10 मिनट और बहुत अच्छे से देखेंगे, चीजों को समझेंगे, ठीक है। डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व। व्हेन देयर इज साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई, तब क्या होता है? डिमांड इंक्रीज, सप्लाई भी इंक्रीज। ये हमने फर्स्ट केस लिया। सेकंड इज डिमांड इंक्रीज बट सप्लाई डिक्रीज। थर्ड इज डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर डिक्रीजिंग, दोनों में डिक्रीज। फोर्थ इज डिमांड डिक्रीज, supply increase. These are the combinations which can be formed when there is simultaneous change in demand and supply. तो ये चार चीजें पॉसिबल है। याद रखना, जब भी डिमांड में इंक्रीज होगा, ऑफ कोर्स जब भी डिमांड में इंक्रीज होगा, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा कि लेफ्टवर्ड? राइटवर्ड। और सप्लाई भी इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड होगा कि लेफ्टवर्ड? राइटवर्ड। राइटवर्ड। तो यहाँ पर डिमांड इंक्रीज हो रहा है और सप्लाई डिक्रीज हो रही है, तो डिमांड कर्व राइटवर्ड जाएगा, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? यस। चलो लेट अस मेक फर्स्ट केस। हम लोग ये फर्स्ट केस के डायग्राम बना रहे हैं। तो मान लो अब अगर आपका ये केस है, तो कहना ही से कि यहां से तीन चीजें पॉसिबल है। यहां से तीन चीजें पॉसिबल है। व्हेन चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो सप्लाई से ज्यादा आ रहा है। क्या ये केस पॉसिबल है? यस। क्या ये पॉसिबल है डिमांड और सप्लाई में इक्वल चेंज आ रहा है? यस। एंड क्या ये पॉसिबल है कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व में डिमांड से ज्यादा सप्लाई में चेंज आ रहा है? क्या ये तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? भाई डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है, डिमांड और सप्लाई में बराबर चेंज आ रहा है, या फिर सप्लाई में ज्यादा चेंज आ रहा है? क्या ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं? और इन तीनों में ही डिमांड और सप्लाई दोनों इंक्रीज ही हो रहे हैं, ये याद रखना। डिमांड एंड सप्लाई दोनों इंक्रीज ही हो रहे हैं। तो डिमांड कर्व राइटवर्ड जाएगा, सप्लाई कर्व भी राइटवर्ड जाएगा। देखो कैसे। मान लो ये आपके लिए केस 1 आया। केस 1 का ए पार्ट, आई एम नेमिंग इट ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट एंड दिस इज योर सी पार्ट। तो अगर हम ए पार्ट के लिए डायग्राम कर रहे हैं पहले, ठीक है, पहले हम ए पार्ट के लिए डायग्राम कर रहे हैं। तो डिमांड कर्व इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज। और डिमांड में ज्यादा चेंज है। ये मैंने डी डैश बनाया, दिस इज डी डैश, ठीक है। सप्लाई में कम चेंज है, सप्लाई भी राइटवर्ड होगा, सप्लाई भी राइटवर्ड होगा क्योंकि इंक्रीज है। बट सप्लाई कर्व में कम चेंज है। देखो दिस इज एस डैश, द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एस में डी का डिस्टेंस ज्यादा है। द डिस्टेंस ऑफ डी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्स सप्लाई। इज इट क्लियर? यस सर। तो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कहां था? जहां पे दोनों ब्लैक लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, देखो ओरिजिनल कर्व्स। एंड न्यू इक्विलिब्रियम कहां पे बना? कैन यू सी द न्यू इक्विलिब्रियम? दिख गया सबको? ई डैश। क्या ये इक्विलिब्रियम दिख गया? समझ आ गया? तो ओरिजिनल प्राइस और ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थे? T0 Q0। देखो, और न्यू डिमांड और न्यू सप्लाई के इंटरसेक्शन पे न्यू इक्विलिब्रियम आया। बोलो क्या ये डायग्राम दिख गया आराम से?
समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये केस समझ आ गया कैसे बनाया? कोई ट्रबल नहीं है किसी को? चलो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए बना रहा हूं, जब डिमांड और सप्लाई में इक्वल चेंज है, ठीक है? सी द चेंजेस नाउ। और ये आपको अपने हाथ से डायग्राम बनाने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। सी, अब हम कर रहे हैं जब डिमांड और सप्लाई में इक्वल चेंज है, देखो, ठीक है? तो डिमांड कर्व राइटवर्ड, सप्लाई कर्व भी राइटवर्ड, बट जो डिस्टेंस है दोनों कर्व में वो इक्वल होगा। देखो जो चेंज का डिस्टेंस है वो इक्वल दिखना चाहिए। सो दिस इज डी डैश, यू कैन यूज स्केल एज वेल, दिस इज एस डैश। तो आपका जो न्यू इक्विलिब्रियम है वो यहां पे आया, देखो ई डैश। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम कहां पे था? इट वाज ई, राइट? तो क्या चेंज आया अब आपके पास? जो आपका प्राइस है इट इज नाउ सेम, देखो प्राइस सेम है दोनों का। चेंज किस में आया? सिर्फ क्वांटिटी। क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? प्राइस इज कांस्टेंट एंड चेंज इन क्वांटिटी। डायग्राम क्लियर? इज इट डन? Yes. चलो थर्ड केस देखो, जब डिमांड में कम चेंज है और सप्लाई में ज्यादा, तो जो डिमांड की लाइन है वो कम डिस्टेंस पे बनानी है। सी, डिमांड और सप्लाई का गैप ज्यादा दिखाना है। दिखाना दोनों राइटवर्ड शिफ्ट है, लेकिन सप्लाई का डिस्टेंस ज्यादा दिखाया। देखो ट्रिक समझ आ गई क्या करना है? डिमांड में कम डिस्टेंस दिखाया, सप्लाई में ज्यादा डिस्टेंस दिखाया, तो अब क्या इंपैक्ट आएगा? आपके ओरिजिनल प्राइसेस कहां थे? ये रहे आपके ओरिजिनल प्राइसेस। अब आपके प्राइसेस क्या हो गए? प्राइस पे क्या इंपैक्ट आया? Decrease होगा. डिक्रीज हो गए। पहले आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी यहां थी, क्वांटिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब क्लियर है? स्टेप समझ आ गए? Yes, sir. अच्छा मान लो आपके पास ये केस होता, क्या ये देख लिया केस कौन सा है? Yes, sir. तो इसमें भी तीन डायग्राम बनते, इसमें भी तीन ही डायग्राम बनते, Yes, sir. बट डिमांड लेफ्टवर्ड, सप्लाई राइटवर्ड होता। डिमांड डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है। चेंज ऐसे ही दिखाने। डू यू वांट मी टू मेक, या आप बना लोगे अब डायग्राम? बन जाएंगे सबसे? बन जाएंगे सर, बन जाएंगे. बन जाएंगे। तो बस ये आपने ट्राई करना है अभी बैठ के। और इस चैप्टर में बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो अब मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ डिस्कस करूंगा आराम से। तब तक ये चैप्टर आप जितना मर्जी प्रैक्टिस कर सकते कैसे लिखना है, डायग्राम को एक्सप्लेन हो। कैसे डायग्राम को करना एक्सप्लेन कैसे करना है, आई विल सेंड यू एक्सप्लेनेशन, आप उसको देखना एक बार। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते थे क्लास 10th में डायग्राम के साथ, कि पहले ओरिजिनल, जैसे मैं बताता हूँ देखो, जैसे हमने डायग्राम बनाया तो हमने लिखा कि हमने वाई एक्सिस पे प्राइस लिया, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ली, पहले ये लिखना है, ठीक है? फिर लिखेंगे ओरिजिनल डिमांड कर्व वाज डी, ओरिजिनल सप्लाई कर्व वाज एस, डिमांड इंक्रीज्ड व्हिच रिजल्ट इन राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, तो राइटवर्ड बना दिया डिमांड, डी डैश नेम्ड इट डी डैश। देन सप्लाई आल्सो इंक्रीज, तो सप्लाई को भी राइटवर्ड शिफ्ट करा, नेम्ड एज एस डैश। Then we formed a new equilibrium, that is E dash, and on that E dash we got new prices, that is P1, and new quantity, that is Q1। यही था ना जो हमने बनाया एक एक स्टेप? सर तो
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरह सब कुछ लिखना है? सब कुछ, ठीक है। और लास्ट में लिखना है कंक्लूजन, व्हाट हैपेंड टू प्राइस। तो प्राइस इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, सेम रहा, ये बताना है। व्हाट हैपेंड टू क्वांटिटी, क्वांटिटी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, कांस्टेंट रही, ये बताना है। ये आपका कंक्लूजन है और यही आपकी थ्योरी है। तो डायग्राम को एक्सप्रेस करना है, लिखना है। कैन वी डू इट? डायग्राम को लिख सकते हो जैसे जैसे बना रहे हो, Yes, यस sir. बस ये काम है। उसको रट्टा नहीं मारना, जो जो आप बनाते जा रहे हो डायग्राम पे नेम करते जाओ और उसको नीचे लिखते जाओ। वी हैव ड्रॉन डी, then d dash showing rightward shift, leftward shift. What can be the reason of rightward shift other than price factors? What can be the reason for leftward shift other than price factors? तो आप जितना मर्जी स्ट्रेच कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्लियर हुई बात? देखो, स्मार्टनेस दिखाओगे ना तो कम लर्निंग वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आप स्मार्टनेस नहीं दिखाते, कई बार हम क्या करते हैं, रट्टा मारने में लग जाते, लर्न करने में लग जाते। लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, डायग्राम सोचो, सिर्फ डायग्राम और कुछ नहीं। आप y एक्सिस पे क्या लिख रहे हो, x एक्सिस पे क्या लिख रहे हो, रिजल्ट क्या आ रहा है, डायग्रामेटिकली दिख रहा है आपको, बस वही लिखना है, कुछ नहीं करना, हो जाएगा। यस अब थ्योरी पढ़ना साथ साथ, थ्योरी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। अब जब उसको पढ़ोगे ना, तुम लोग कहोगे यार ये तो वही चीज बार बार लिखी है, डायग्राम को एक्सप्रेस करा है और कुछ नहीं करा है, डायग्राम सब कुछ है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन क्लियर हो गया। चेन ऑफ इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक ही डिमांड कर्व में सिर्फ चेंज था, डिमांड कर्व राइटवर्ड, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड, सप्लाई कर्व राइटवर्ड, सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड, तो जब सिंगल चीज में चेंज आता है और जब साइमल्टेनियस में चेंज आता है, दोनों अलग अलग टॉपिक है, एक साथ मत कंपेयर करना उनको, दोनों को लिखने का तरीका अलग होगा, ठीक है। अब हो जाएगा, यस ट्राई करके देखो, फिर मिलते हैं, ठीक है। दोबारा से नेक्स्ट क्लास में से कंटिन्यू करेंगे, दो चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सिखानी है, ठीक है। ओके, Okay, sir. थैंक यू सर। अब बुक को Thank you, रीड sir. करो एक बार, बुक की रीडिंग जरूरी है एक बार, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ओके, सी यू। असल अकाउंट्स की है ना रात